इस समय यहाँ पर भी पूरा कुंभ जैसा ही आनंद आ रहा है। और हमारे समाज में कुछ ही लोग विवेकानंद बनकर के उभरते हैं और सब उनके पीछे पीछे अनुयायी बनकर के चलते हैं। थोड़ा सा अपने माता पिता अपने पूर्वजों की तरफ देख के चलना है। जो नशा है ये हमारे यहाँ की पैदाइश नहीं है। शनिवार को सेक्टर 43 वजीराबाद के खोखरा जौहर नवनिर्मित 5 मंजिला मंदिर में समाज सेवी मयंक शर्मा के जन्मदिन की धूम रही। इस अवसर पर समाज सेवी मयंक शर्मा के परिवार द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। सनातन धर्म को सर्वोपरि रखने वाले मयंक ने अपने जन्मदिन पर भंडारे का आयोजन किया। मयंक शर्मा की मां ने तो फरवरी माह की बसंत पंचमी से गायत्री यज्ञ का आयोजन शुरू किया गया था और सनातन धर्म में गायत्री में ही वेदों का सार बताया गया है। मयंक की मां ने तो इस अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों ने विधिवत रूप से इस यज्ञ को पूर्ण करवाया। समाज देवी ने बताया कि उन्हें सनातन धर्म से जुड़ने की प्रेरणा उनके गुरु महाराज द्वारा मिली है और यही वजह है कि वह निरंतर धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते हैं और आयोजन भी करते हैं। मयंक शर्मा ने युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि नशे की बजाय अपने धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहने में ही युवा वर्ग और समाज का कल्याण है। यज्ञ के समापन होने के बाद मंदिर में एक विशाल जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर सलीम जैसे सितारों ने शिरकत कर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मयंक भाई, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज क्या कुछ आयोजन इस मंदिर में किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। मैं आपको आयोजन के बारे में पहले बताता हूँ। हमने जो कि गायत्री यज्ञ रखवाया था इस महीने के शुरुआत पे बसंत पंचमी के दिन से गायत्री यज्ञ हमने रखवाया था, क्योंकि गायत्री है जो हमारे वेदों की सार है। तो गायत्री हमारे ब्राह्मणत्व का बेस बताया गया है जो सनातन में है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हम यज्ञों की शुरुआत, इस साल की शुरुआत हम गायत्री के साथ करेंगे। तो हमने गायत्री यज्ञ रखवाया और साथ में अन्नदान, जो कि जिसे हम भंडारा बोलते हैं, फरवरी मास के शुरुआत में ही हमने इस पूरे मास के लिए भंडारा रखवाया है, जिसमें सभी श्रद्धालु आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, आयोजन की प्रेरणा कैसे मिलती है आपको मयंक भाई? लगातार देखते हैं आप इस तरह के कार्यों में आगे रहते हैं। प्रेरणा हमारे गुरु महाराज हैं, यहाँ पर साधु समाज है जो वो बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और आज के समय में आप देखते हो कि सनातन के प्रति हमारे जितने भी मेरे साथ के भी युवा वर्ग हैं या बच्चे भी लगाओ या पॉलिटिक्स भी लगाओ, सब कुछ एक प्रेरणादायक स्रोत बन चुका है सनातन के प्रति। शाम को कौन कौन आ रहा है? शाम को शाम को हमारे मित्र हैं, वैसे बहुत फेमस संगीतकार हैं मास्टर सलीम जी, वो भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं योगदान देने इस अच्छे महत्वपूर्ण अवसर पे। और साथ में कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी अपना योगदान देंगे। आप सबको पता लग जाएगा। मयंक भाई, युवा वर्ग नशे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में आपको सनातन धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे युवा वर्ग से? युवा वर्ग से कहूँगा कि देखो, ये जो 4 दिन जो जवानी वाले आते हैं वो सबके ऊपर आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने माता पिता अपने पूर्वजों की तरफ देख के चलना है। जो नशा है ये हमारे यहाँ की पैदाइश नहीं है, ये है वेस्टर्न कल्चर। जो हम पश्चिमी सभ्यता को देखते हैं, वहाँ की मूवी सीरीज, इस चीज़ों को देख के हम उसके प्रति उसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्रेरणादायक, उससे ज़्यादा जुड़े हुए जो हैं हम अपनी भारत की धरती से हैं, अपने पूर्वजों से हैं, उनकी तरफ देखो। अगर तुम्हें वहाँ लगे कि हाँ वो भी कुछ नशा करते थे, कुछ गलत कर्मों में थे, तो हाँ मैं कहूँगा कि हाँ हमारे ऋषियों से अगर आप ये चीज़ निकाल सकते हो तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि हमारा कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई मुनि इस रास्ते पे नहीं चला और ना ही वो आपको ऐसा चलने की प्रेरणा देगा। महाकुंभ लगा हुआ है, आप स्नान करके आए वहाँ पे मयंक भाई? वो स्नान का जल ही यहाँ पर पहुँच गया हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, त्रिवेणी का जल यहाँ पे गुरु महाराज के पास आ गया था, उन्होंने हमारे ऊपर 2-4 छींटे बरसाए और स्नान हो गया। तो वहीं यज्ञ संपन्न करवाने के लिए हरिद्वार से आए पंडित दीपक चंद जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा
कि एक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, तो वहीं एक महाकुंभ का समाज देवी मयंक द्वारा गुरुग्राम में किया जा रहा है। पंडित जी की माने तो संस्कृति को बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है और विरले ही होते हैं जो विवेकानंद बनकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पंडित दीपक जोशी ने बताया कि शहरों में रहने वाले बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं और इस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और ऐसे में गायत्री का आयोजन समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी होता है। पंडित दीपक जोशी ने बताया कि हिंदू धर्म की मान्यताओं में अन्नदान करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करवाने जितना फल प्राप्त होता है, और मयंक शर्मा ऐसे सभी कार्य करते रहते हैं जिससे समाज का कल्याण होता है। परिचय दीजिए। जी, राधे श्याम। मैं हरिद्वार से दीपक जोशी। वर्तमान समय में गुरु द्रोणाचार्य की धरती बहुत ही पावन एवं दिव्य महाकुंभ यहाँ भी हो रहा है। इस समय एक महाकुंभ प्रयाग में और श्रीमान मयंक शर्मा जी के द्वारा इस समय यहाँ पर भी पूरा कुंभ जैसा ही आनंद आ रहा है। संस्कृति को जगाने के लिए कोई न कोई अग्रसर होना चाहिए, और हमारे समाज में कुछ ही लोग विवेकानंद बनकर के उभरते हैं और सब उनके पीछे पीछे अनुयायी बनकर के चलते हैं। इस समय वैसे भी बहुत सारे लोगों को शहरों में मालूम नहीं है कि नवरात्रि एक वर्ष में 4 बार आती है। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसमें इन्होंने गायत्री यज्ञ जो ब्राह्मणों को हर एक प्रत्येक वर्ग को मजबूती प्रदान करती है और धर्म को जगाने के लिए कोई न कोई आगे आए, तो इस गुप्त नवरात्रि के पर्व पर कुंभ जैसा आयोजन। और सबसे बड़ी बात है, कहा भी है कि जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इनके माध्यम से कितने लोगों का उदर पूर्ति यानी भोजन प्राप्त करने के बाद जो संतुष्टता मिलती है, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, वह सब कुछ प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर सभी ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण लोग भी हम लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि यज्ञ में हर प्रकार से आनंद आना ये यहाँ, क्योंकि एक दिव्य तपस्थली है। इनके गुरु महाराज भी देखिए बिल्कुल बीतराग तपोनिष्ठ एकदम तपस्वी साधु हैं, जिनके संसर्ग में गुरु निर्देशानुसार बहुत ही दिव्य भव्य आयोजन कर रहे हैं। दूसरी बात, समाज में संदेश देना बहुत उत्तम है। यदि समाज में सीखेगा नहीं, किसी को मालूम नहीं है गुप्त नवरात्रियां भी हैं, इस समय व्यक्ति जो भी उपासना करता है वो खुद के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी को देने वाली है गुप्त नवरात्रि। तो इनके माध्यम से बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि नवरात्रियां भी होती हैं, 2 ही लोगों को पता है। तो गुप्त में इस प्रकार के आयोजन करना, समाज को जोड़ना और नशे से व्यक्तियों को दूर ले जाना, सबसे बड़ी बात है। युवा वर्ग बहुत ज्यादा व्यसन की ओर जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को आगे आकर के हमारे समाज में उत्तम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये हर एक व्यक्ति के लिए बहती गंगा में डुबकी लगाने जैसा है। जरूरी नहीं है कि आप प्रयाग में ही जाकर के स्नान करें, यह भी स्नान है। उदर पूर्ति हो रही है और दर्शन हो रहे हैं। हवन में यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी के पास धन है तो किसी के पास मन नहीं है, किसी का मन है तो तन नहीं है। तो यहाँ पर हर एक वस्तु का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग यज्ञ में भाग लें, अपने सनातन को समझें। सबसे प्राचीन संस्कृति है और लोगों को एक दिशा दे रहे हैं। ये यज्ञ सभी के लिए कल्याण करने वाला हो, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। विशेष रूप से यजमान परिवार में उत्तर धन की वृद्धि हो, यही चाहते हैं कि ऐसे ही यज्ञ कार्य करते रहें और आप सब लोगों का मंगल कल्याण हो। इस अवसर पर समाज सेवी मयंक शर्मा के परिवार की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत समाज श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जागरण का भी आयोजन किया गया। पंडित इंद्रजीत शर्मा, विमल शर्मा, अरुण शर्मा, परमजीत जून, गणेश, मुकेश यादव, हिमानी बरेला, अलंकृता घोष, आदित्य वशिष्ठ आदि श्रद्धालु इस शुभ अवसर पर मौजूद रहे।